चलिए आज आप लोग के लिए लेके आए हैं हम लोग पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो शुरू करें मेटल और नॉन मेटल। कहाँ से शुरू करें भाई? तो वो शुरू होगा आपके पास, हमारे पास जितने भी मैटर होते हैं, है ना, पता है ना कि मैटर के पास क्या होता है, मास होता है और एंड क्या करता है, ये ऑक्यूपाई करता है स्पेस। ये पता है हमको कि जो भी मैटर होता है दैट कैन ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग सम मास एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये तो पता है हम लोग को। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द मैटर इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, नाउ it can be divided as pure and mixture. We can divide the matter as pure or mixture. In pure form, either it is element or compound, and mixture may be either saturated or either it is saturated or it is unsaturated. Okay, in the element, okay, in element we are having the further division that is called either metal, non-metal and metalloid. Metal, non-metal and metalloids. It means metal and non-metal is the purest form of matter. Okay, then in this chapter we especially learn about the elemental parts, that is metal or non-metal. Okay, let us see what the metal is. Then metal are actually क्या, elements that form पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन? पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लूज करके क्या बनाता है, ये पॉजिटिव आयंस बनाता है। ओके, तो जनरली मेटल को कैसे पहचानेंगे, वो पॉजिटिव आयन बनाता है। जैसे मैं बात करूं शुरुआत में के पे होता है +1, ये +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। ओके, Na पे बात करूं +1, इसका मतलब इसने भी कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना। अगर मैं बात करूं Mg का, Mg पे होता है +2, इसका मतलब Mg ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, अगर बात करें इस कैल्शियम का, इस पे भी +2 होता है, इसका मतलब इसने भी कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। चलो हम लोग बात करते हैं और भी कुछ चीज़ों का। Zn का, जिंक का, इस पे भी +2 होता है, इसका मतलब इसने भी कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। कंफर्म? चलो अब हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। कॉपर का तो +1 और +2, इसका मतलब कॉपर एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है। कंफर्म है? कॉपर के बारे में पता चल गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम का। ये एल्युमिनियम +3 का क्या मतलब है, एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, एल्युमिनियम कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। कॉपर अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लेते हैं, कॉपर ने +1 और +2, यानी एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। ठीक है, अब और कुछ बात करना तो और भी देख लो। Fe +2 +3, यानी Fe 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ
मेटल्स। ये सब क्या है, मेटल्स के एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम लोग कर ले किसका, नॉन मेटल्स का। किसकी बात कर ले हम लोग, नॉन मेटल। तो क्या करेगा ये एक्चुअली क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयन। ये कौन सा आयन बनाता है, नेगेटिव आयन्स बनाता है। ठीक है, और यहां याद रखिएगा जब भी पॉजिटिव आयन होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन्स को बोलते हैं हम लोग कैट आयन, और जो नेगेटिव आयन होता है ना, उस आयन को हम लोग बोलते हैं एन आयन। क्या बोलते हैं, एन आयन। तो कैटायन एनायन समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात कर ले यहां पे किसका, नॉन मेटल्स का। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नॉन मेटल का। तो अब देखते हैं नॉन मेटल क्या करेगा भाई। तो नॉन मेटल क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं क्लोरीन का, तो क्लोरीन पे -1 है। अगर क्लोरीन पे -1 है, इसका मतलब क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पे है -2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर पी पे है -5, इसका मतलब ये क्या करेगा भाई, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, जनरली नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, ब्रोमीन की बात करें, ये सब क्या हो गया भाई, ये सभी आपका हो गया नॉन मेटल। ठीक है, अब मेटलॉइड की बात करें तो हमारे पास कुछ ही मेटलॉइड होता है। वो होता है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टिबलम, पोलेडियम। ये सब नॉन मेटल्स हो गए। नहीं, ये सभी हो गए मेटलॉइड्स। ये किसके एग्जाम्पल हो गया भाई, ये हो गया आपका मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल। तो एट फर्स्ट वी हैव टू लर्न सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये क्या करना, सबसे पहला टारगेट है कि आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स याद हो जाने चाहिए। कंफर्म है। अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, फटाफट इसको कॉपी में लिखिए। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स क्या है पता चल गया, मेटल्स आर एलिमेंट दैट कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैट आयन। Non-metals are element that gain electron to form an ion. And then what are metalloids? Metalloids are element having both the properties of metals and non-metals. Confirm? Okay. How can physically, बाहर से देखने में कैसा लगता है मेटल, how can we feel, टच करेंगे तो मेटल कैसा दिखेगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, then the first properties is metals are generally hard. मेटल जनरली कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, बट कुछ मेटल जो होता है वो सॉफ्ट होता है। आयरन हाथ में लिया और लोहा आपने हाथ में लिया, कितना हार्ड लगता है। ठीक है, एक्सेप्ट बात करें सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, आर सॉफ्ट मेटल्स एंड कट विथ नाइफ। सभी हार्ड होते हैं, बट जब हम बात करते हैं सोडियम और पोटाशियम का तो हार्ड नहीं होता, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है और आसानी से कट हो जाता है। चलो अभी देख लेते हैं। तो ये याद रखना इसके बारे में, एक्सेप्शनल, क्योंकि एक्सेप्शनल का मतलब होता है ये उस प्रॉपर्टीज को ओबे नहीं करता या शो नहीं करता है। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर जनरली
सॉलिड। अब याद रखना मेटल इसमें हार्ड था, इसमें कैसा होता है, सॉलिड होता है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है, एक्सेप्ट मरकरी। अब ये मरकरी की जो बात कर रहे हो, मरकरी क्या है, ये हो गया विच इज लिक्विड। कैसा है ये, लिक्विड है। याद रखना जनरली वो सॉलिड होता है, लेकिन मरकरी एक्सेप्शनल है। थर्मोमीटर में यूज होता है ना मरकरी का, तो ये मरकरी क्या हो गया, ऐसा मेटल हो गया जो सॉलिड स्टेट में नहीं होता, वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। चलो थर्ड बात कर ले हम लोग। मेटल्स आर malleable. What the meaning of malleable? Metals are beaten into thin sheet. किसमें कन्वर्ट हो जाता हो, पतले से शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत पतला शीट में कन्वर्ट हो जाता है ना। मेटल्स आर बीटन इनटू thin sheet, so they are called malleable. और ये जो प्रॉपर्टी होता है ना, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा मैलिएबल, एकदम पतला से पतला, तो सबसे पहला हो गया कौन सा, गोल्ड। फिर क्या आता है, सिल्वर। फिर क्या आता है, कॉपर। ठीक है, फिर क्या आता है, एल्यूमिनियम। ये सब बहुत ज्यादा हाईली मैलिएबल है, यानी एक छोटा पीस जो होगा ना, उसको भी बहुत बड़ा शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट इसको लिखो। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर डक्टाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल्स? इट मीन्स metal can be drawn into wire. ठीक है, and so they are ductile, and this property is called इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डक्टिलिटी। अब सबसे पहले डक्टाइल की बात कर ले, सेम चीज वही जो मैलेबल होगा और डक्टाइल भी होगा। ठीक है, जैसे हम बात कर ले जनरली हमारे लाइफ में जो यूज होता है वो क्या हो गया, एजी यानी कि गोल्ड, उसके नीचे क्या हो जाएगा, सिल्वर, से पहले एयू। ठीक है, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम। ये सब जो दिख रहा है ना आपको, वो बहुत ज्यादा मैलेबल होता है। अगर कोई बोलता है कॉपर का ही वायर क्यों बनता है, क्योंकि कॉपर बहुत ज़्यादा मैलेबल होता है और आसानी से वायर के रूप में चेंज हो सकता है। चलो फिफ्थ बात करते हैं, मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल कैसा होता है, सोनरस होता है। इट मीन्स metals when stuck by object क्या करता है, ये प्रोड्यूस साउंड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड
सोनेरिसिटी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोनेरिसिटी। यानी सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो साउंड प्रोड्यूस करने का, तो जितने भी मेटल हो सब प्रोड्यूस करते हैं, कोई ज़्यादा और कोई कम, लेकिन साउंड प्रोड्यूस करता है। चलो एक और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, यानी ये क्या होता है? बहुत भारी होता है, हैवी होता है। एक्सेप्ट अगर बात करें तो लिथियम, सीशियम, ये सब बहुत ही हल्का मेटल है। क्या है? बहुत ही लाइट वेट होता है। चलो एक और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। 7 मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं बात करूं मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होता है? मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? अब यहां पे क्यों ये हीट प्रोड्यूस क्यों करता है ज्यादा? क्योंकि क्या होता है, इसके पास जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का क्यों होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा, एक दो प्रॉपर्टीज और आपको बता दो, फटाफट हम लोग देखते हैं। आप इसको कॉपी में फटाफट लिखो पहले। चलिए बता दें इसको कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मेटल गुड कंडक्टर क्यों होता है। वो हीट का इसलिए क्योंकि क्या होता है? पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, बहुत नजदीक रहने के कारण हीट का कंडक्शन आसानी से हो जाता। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि यहां पे have free electrons that carry charge। उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज को क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ पे मेटल की अगर हम बात करें तो ये हमारा मेटल हो गया, तो इसके पार्टिकल्स बहुत ही क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये जो क्लोजली पैक्ड दिख रहा है, ये क्लोजनेस के कारण जो होता है वो कंडक्शन हो जाता है हीट का। और इसकी बात अगर करें तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप बात करो कि किसका? सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम के आयंस में ये जो आप अगर देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से चार्ज को एक एंड ऑफ द कंडक्टर से दूसरे एंड ऑफ द कंडक्टर तक चार्ज का फ्लो कर देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया इन चीजों को? इसको रब कर दे, कॉपी में लिख के जरूर रख लेना आप लोगों को। चलिए अब आप बात करते हैं नेक्स्ट का। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्ट हम बात करें तो इसमें भी एक्सेप्ट में आ जाता है कौन सा? लिथियम एंड सीशियम। ये लिथियम और सीशियम बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। उनको आप अपने हथेली पे डालोगे ना तो वो क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज समझ में आ रहा है? चल कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी इसके पास क्या होता है भाई? साइन होता है। अगर मेटल को कट करते हैं तो फ्रेशली कट मेटल बहुत ही साइन करना शुरू कर, चमक आ जाएगा उसके अंदर।
क्या आ जाता है, चमक आ जाता है किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। ठीक है, और हम लोग बात कर ले तो कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक और प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप लोग। अब मेटल्स के पास एक कैपेसिटी होता है कि वो ढेर सारे लोड को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, यानी मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब कैरी हैवी लोड विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए बहुत ज्यादा लोड को कैरी कर सकता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको मेटल्स क्या है पता चल गया, नॉन मेटल क्या है ये पता चल गया, मेटलॉइड्स क्या है ये पता चल गया, चार्ज भी उसके ऊपर पता चल गया, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कंफर्म हो गया। अब अगली वीडियोज में आएंगे तो हम लोग देखेंगे मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, टिल देन गुड बाय। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। ठीक है।